समय पर हम लोगों ने मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। आप सब ने कई बार इस बात को कहा कि मैंने प्रधानमंत्री जी या केंद्रीय गृह मंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी की कभी खिलाफत मैंने नहीं की। उसके कारण भी रहे, कई बार मुझे उकसाया भी गया, कई परिस्थितियां मेरे सामने रखी गई कि भाई आपका तो घर खाली करवा दिया, तो आपकी तो पार्टी तोड़ दी, तो आपका तो परिवार तोड़ दिया। फिर भी आप, क्योंकि ये सब सवाल अभी आएंगे आपकी तरफ से, मैं पहले ही इस पर एक स्पष्टता दे रहा हूँ। जब आप पूछेंगे मैं पुनः दोहराऊंगा। तो उस वक्त भी इस बात को मैंने स्पष्ट रखा था कि मेरी व्यक्तिगत हितों की लड़ाई नहीं है, ये मेरे विचारधारा की लड़ाई है, ये हमारे सिद्धांतों की लड़ाई है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे बढ़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री की 7 निश्चय नली गली बनाने से भैया बिहार का विकास नहीं होता। हुआ होता तो 18 साल से जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको आज बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में नहीं देखना पड़ता। आज बिहारी जिस परिस्थिति में बिहार में जी रहे हैं, ये आज़ादी के 75 साल के वाला एक राज्य नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के हम लोग खिलाफ रहे। 2020 में उसी के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया। और उस वक्त भी जब हम लोग अलग हुए, भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री जी का समय समय पर रह रहकर मैंने समर्थन उनकी नीतियों का, हर उस नीति का जो हमारे सिद्धांतों के आधार पर रही, मजबूती से हम लोगों ने समर्थन किया। कई बार तंज के तौर पर मेरे ऊपर हनुमान का भी का नाम दिया गया, पर्यायवाची नामों से मुझे बुलाया गया। इन तमाम बातों को सहजता से स्वीकारते हुए मैंने कभी इस बात से परहेज नहीं रखा कि मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति व्यक्तिगत तौर पर और एनडीए की नीतियों के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों का सहजता के तौर पर एक संबंध हमेशा से रहा है। और उस संबंध को बीते दिनों बिहार में जो उपचुनाव हुए उसमें भी मैंने निभाया। एनडीए से अलग होने के बावजूद भी तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोगों ने प्रचार किया, जिसमें कुर्नी और गोपालगंज की सीट हम लोग जीते। वहीं मोकामा वाली सीट जो वैसे ही बहुत कठिन कही जा रही थी, बट उसका जो एक हार का मार्जिन बड़ा होता, उसको कई हद तक हम लोगों ने सीमित करने का काम किया। उसके बाद निरंतरता में भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनः अपने कार्यशैली के अनुरूप गठबंधन से अलग हो गए थे। बहुत ज़्यादा समय तक एक गठबंधन में वो रह नहीं पाते, असहज महसूस करते हैं अपने आप को उस गठबंधन में। वो गठबंधन से अलग हुए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तब से लेकर अभी तक मेरे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में रहे। यकीनन हम लोग की कुछ चिंताएं थी, कुछ कंसर्न्स थे, जिसको कई बार कंडीशंस, शर्तों का नाम दिया जाता है। वो कोई शर्तें नहीं थी, वो हम लोग की चिंताएं थी, जिसको हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के समक्ष पिछले दिन मैंने रखा। और उससे पूर्व भी उनके द्वारा उनके तमाम नेताओं के समक्ष उनको रखने का मैंने काम किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी, कई बार उनसे मेरी मुलाकातें हुई। उनके समक्ष भी जितने भी मेरे कंसर्न्स थे, जितनी भी चिंताएं थी, उनके समक्ष बहुत सहजता से रखा और उतनी ही सहजता से और उतने ही सकारात्मक तरीके से उन विषयों पर चर्चा हुई। और एक आम सहमति बनने के बाद कल मेरी केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मुलाकात हुई और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई। और इन तमाम बातों पर एक आम सहमति बनते हुए बहुत सकारात्मक तरीके से ये चर्चाएं हुई, बहुत पॉजिटिव ये बातचीत रही। और अंतोगत्वा इन तमाम विषयों को मद्देनजर रखते हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी, तमाम राज्यों के हमारे पदाधिकारी, प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों से एक आम राय बनाकर चर्चा कर कल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने एनडीए में औपचारिक तौर पर पुनः जुड़ने का ये फैसला लिया है। और इस फैसले के मद्देनजर आगामी 2024 का लोकसभा का चुनाव एनडीए कैसे मजबूती से लड़े। और बिहार में जो पिछली बार एक चूक हो गई थी, एक सीट से हम लोग रह गए थे, 40 में से 39 जीते, एक सीट हम लोगों की रह गई थी। तो इस बार कैसे 40 की 40 सीट जीते। और ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है, ऐसा लक्ष्य नहीं है जो कि अनअचीवेबल हो। पूरी तरीके से आज की तारीख में जो भी बिहारी है या जो भी बिहार की जनता के रुख को अब समझता है, तो वो इस बात से सहमत होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन में रहेंगे वो उस गठबंधन को नुकसान ही देंगे।
उनके प्रति जो आक्रोश है 2020 में भी हम लोगों ने देखा, इसीलिए उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनी, आधे से ज्यादा प्रत्याशी उनके चुनाव हारे। तो जनता का आक्रोश है उनके प्रति, और विश्वसनीयता पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह मौजूदा सरकार के ऊपर है। जिन्होंने नो एंट्री कहा उन्होंने ही उनकी एंट्री दिलाई, जिन्होंने कस्में खाई कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे उनके साथ दोनों वापस आ। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बना हुआ बिहार में ये महागठबंधन जनता को कम से कम स्वीकार्य नहीं है, और ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में 40 की 40 सीटें, मैं बिहार से मैं बोल सकता हूं, बाकी राज्यों में भी यकीनन बेहतर प्रदर्शन रहेगा, बट बिहार से 40 की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार, और ये वो एनडीए की सरकार नहीं जो चुनी तो जाती है एनडीए के साथ पर चलाई जाती है महागठबंधन के साथ, एक ऐसी एनडीए की सरकार जो माइनस नीतीश कुमार जी के होगी, और एक स्थिर सरकार 2025 में बिहार को मिलेगी। इसी के साथ ये औपचारिक घोषणा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अब एनडीए का मजबूत हिस्सा